हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 7 का इम्पॉर्टेंट 20 MCQ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि इस टाइप के सीरीज़ को अगर आप कवर करते हो तो इससे आपका पूरे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन तो होता ही है, साथ ही में हर टाइप के क्वेश्चन का जो है प्रिपरेशन आप इससे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली 20 में से 15 मार्क्स तो आप एटलीस्ट ज़रूर स्कोर करोगे। और जितने भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जो है किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करके जो है अपना न्यूट्रिशन लेती है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक और नन ऑफ दिस। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, हम जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करता है। तो बैक्टीरिया एक इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप भी खाना बना सकता है और साथ ही में जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी है। तो इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइलम ऑफ एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म? जो एनिमल का फाइलम आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा तो इसमें से कौन सा ऐसा फाइलम है जिसको हम फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप जो है एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो वो जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस का जो ग्रुप है उसको, मतलब ये जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस वाला, तो उसका दूसरा नाम फ्लैटवर्म भी है, आपको ये इसे याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस? ऑक्टोपस जो है किस फाइलम के अंडर आता है? तो ऑक्टोपस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑक्टोपस हो गया आपका, इसके अलावा केंचुआ वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी। तो ये जो ऑक्टोपस का फाइलम आपसे पूछा हुआ है तो ये कौन से ग्रुप फाइलम से बिलोंग करता है? दैट इज मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लीनियस ने। तो आपको जो है ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है फॉर द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर जो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और उसमें दो तीन नाम आपको पता होना चाहिए। लाइक ह्यूमन बींग का तो ऑफकोर्स हमको पता होगा, होमोसेपियंस है। नेक्स्ट है स्केलेटन इज मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी पूरी जो जिसका जो पूरा स्केलेटन है वो पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना हुआ है? इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज बहुत ही नरम हड्डी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। तो उनके मतलब इसमें से एक कोई ऐसा है जिसका पूरा का पूरा स्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना हुआ है, और वो है होता कौन है? शार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हैज़ गिवन बाय? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया? जो फाइव किंगडम आपने पढ़ा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, तो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया या फिर किसने दिया, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो वो दिया था आर विटेकर ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन सी ट्रू कॉलम इन अर्थवॉर्म एंड लीचेस। तो हमें जो अर्थवॉर्म में, लीचेस में हमें कॉलम देखने को मिलता है। दे बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ले दे के आपसे क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि अर्थवॉर्म और जो लीचेस है ना वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये जो अर्थवॉर्म है, लीचेस है, दोनों के दोनों जो है बिलोंग करते हैं एनेलिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कॉल एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनमें से हम किसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं? एम्फीबियन का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऐसा प्लांट जो कि ज़मीन पे भी रह ले और पानी में भी रह ले। तो ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा हुआ है। तो एम्फीबियन ग्रुप तो हमने ऐसे फ्रॉग को आपने पढ़ा ही होगा, जब हमने पूरा ग्रुप आपने पढ़ा होगा नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन है ना वो किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल विद अ सेल डिफाइंड, अ सेल जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ही वेल डिफाइन होता है, उसको हम किस टाइप का सेल कहते हैं? वो आपसे, तो आपके सिलेबस में दो टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ऐसा ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, जबकि जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होता है। यहाँ पर जो है 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? तो फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफिक भी है और साथ ही साथ पैरासिटिक भी है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्ट जो स्ट्राइकिंग या फिर कॉमन कैरेक्टर क्या है जो सभी के सभी वर्टिब्रेट के अंदर पाए जाते हैं? हालांकि वर्टिब्रेट को भी हमने दोबारा से 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो पीसीज हो गए, एप्स हो गए, एम्फीबियन हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या मेनली कॉमन कैरेक्टर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग। एम्फीबियन के पास इनमें से क्या चीज़ नहीं होता है? मतलब इसमें 3 चीज़ें। एम्फीबियंस का जो ग्रुप है उसके पास 3 चैम्बर हर्ट है, तो ये बिल्कुल होता है। उनके पास गिल्स ऑफ लंग्स, मतलब कि गिल्स भी हैं और उसके अलावा उनके पास लंग्स भी हैं। ऑफ नहीं यहाँ पर और होना चाहिए, क्योंकि जब वो पानी में रहते हैं तो वो गिल से सांस लेते हैं, जबकि वो ज़मीन पे रहते हैं तो लंग से सांस लेते हैं। दोनों चीज़ें मौजूद होती है। और उसके अलावा जो है उनके अंदर म्यूकस ग्लैंड भी होता है। उनके पास जो क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो उनके पास स्केल्स नहीं होते हैं। ये पक्षी वाले ग्रुप में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पक्षी नहीं, सॉरी, आपका जो वो वाला ग्रुप है पीसेस, मछली वाला जो ग्रुप है उसमें स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो कौन सी क्राइटेरिया को यूज़ नहीं करते हैं? बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको यूज़ किया जाता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओन्स फूड, कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं या नहीं बना रहे, इस चीज़ को भी हम यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस बाउंड है, जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है कि नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड है कि नहीं है, इस चीज़ को भी हम लेकर जो है क्लासीफाई करते हैं। लेकिन उसकी हाइट को बिल्कुल भी लेकर कंसिडर नहीं करते हैं, तो नॉट को लेकर क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म इज अ डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। द मेन कैरेक्टर फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपसे पूछा हुआ है। तो जैसे जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो, एंजियोस्पर्म पढ़ते हो, तो एंजियोस्पर्म से सीधा वो है कि इसके अंदर सीड्स होते हैं दैट आर कवर्ड विद द कोट्स एंड आर इन फ्रूट्स। तो इस चीज़ को आपको मेन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है टू चैम्बर्ड हर्ट अकर्स इन। टू चैम्बर्ड हर्ट जो है इनमें से किसके पास होता है? क्रोकोडाइल हो गया, इसके अंदर जो है तो ये आपका रेप्टिलिया ग्रुप से है। एप्स वाला जो ग्रुप है ये पक्षी वाला ग्रुप हो गया। एम्फीबियन वाला जो ग्रुप है इसके अंदर भी आपके जो है 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि 2 चैम्बर हर्ट किसके अंदर होता है? तो वो होता है फिश के अंदर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है विच एडेप्टेशन ऑफ द फ्रॉग डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द फिश। इसमें से कौन सा एडेप्टेशन है जिसकी वजह से जो फ्रॉग है ना वो फिश से अलग है और उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है? तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ। एबिलिटी टू लिव इन वाटर ऑल्सो, वो तो दोनों मतलब दोनों के अंदर कॉमन कैरेक्टर स्टिक है कि नहीं है, ये चीज़ आपसे पूछा हुआ है कि जो फ्रॉग है ना उसको कैसे डिफरेंट बनाता है फिश से। ले एग्स इन वाटर हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन। तो इसमें से इन्होंने कहा कि कौन सा जो एडेप्टेशन है जिसकी वजह से फ्रॉग डिफरेंट है। तो एडेप्टेशन के मतलब वैसे फ्रॉग तो ज़मीन पे रहता है लेकिन वो जो है वाटर में भी रह सकता है, तो इसलिए एडेप्टेशन को लेकर पूछा, इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर। इसके अंदर कौन सा प्लांट किंगडम के अंदर जो सब ग्रुप है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो हमारा क्या है? एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है विच अमंग दी फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से किसके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑर्थोपोडा, मोलिस्का, एनेलिडा, सिलेंट्रिटा। तो आपका जो है इसके अंदर ऑर्थोपोडा और मोलिस्का ये दोनों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच फाइलम कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। किस फाइलम के अंदर जो है ना सब एनिमल के सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ग्रुप है ऑर्थोपोडा का। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार बना के अपने माइंड में सेट रखना है।
और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो डायफ्राम की प्रेजेंस होती है इसमें से किसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स और पीसेस, तो डायफ्राम आपको पता है हमारे अंदर भी है और हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैमल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके अलावा जो इससे पहले के चैप्टर हैं उसके भी एमसीक्यू की सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, और अब जो और भी जो चैप्टर बचे हुए हैं वो भी आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो उन सभी को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करें। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले।